हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपको आज इस वीडियो में एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपकी रूह पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए बिना आपका समय गवाए मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। मुसीबत हमारी ज़िंदगी की एक ऐसी सच्चाई है, कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी ज़िंदगी इसका रोना रोता है। ज़िंदगी में हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है, इसके बिना ज़िंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। अक्सर हमारे सामने मुसीबत आती है तो हम उनके सामने पस्त हो जाते हैं। तो उस समय में कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी जिंदगी में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ संभल जाते हैं। इंसान किसी भी मुसीबत को दो तरीकों से देखता है। पहली, प्रॉब्लम पर फोकस करके, और दूसरी, सॉल्यूशन पर फोकस करके। प्रॉब्लम फोकस पीपल अक्सर मुसीबत में ढेर हो जाते हैं। इसी तरीके के इंसान किसी भी मुसीबतों में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वही दूसरी ओर सॉल्यूशन फोकस पीपल मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इसी तरह के इंसान मुसीबत का डट के सामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान सॉल्यूशन पीपल की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान लीडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम कोई सब नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते थे। उसके सामने कोई रुक नहीं पाता था। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने आल्प्स पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपने सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही ये सुना, वो उसके पास आकर बोले कि क्या मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी मुंह की खाकर नहीं रह गए। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गया और झट से हीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दो गुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया। लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उसी औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात को सुनकर हादसा और निराश नहीं हुए, जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं। वही लोग कभी नहीं हारते। गाइस, इसी तरीके से आज सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जरूरत के समय ही अपना शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबतों से उभारा। ऐसा नहीं है कि यह मुसीबत हम जैसे लोगों के सामने ही आती है। भगवान राम के सामने भी मुसीबत आई थी। विवाह के बाद वनवास की मुसीबत, उन्होंने सभी को सामना आदर्श तरीके से किया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। मुसीबत ही हमें आदर्श बनाती है।
इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला? हमें मुसीबतों पर ध्यान न देकर मुसीबतों का हल ढूंढना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए।